नमस्ते, मेरा नाम हरीश है। आज के और एक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे कहानी दुर्गा प्रसाद की। दुर्गा प्रसाद, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हो। तो जी। सबसे पहले तो हमको ये बताओ, जैसे अभी-अभी आपने मतलब 1 साल हो गया ना लगभग, आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर रहे हो, ग्रामीण बैंक। उसके बारे में हम जी। आपसे कुछ बात करेंगे और बाकी आपकी ज़िंदगी का सफ़र जानेंगे। तो सबसे पहले आपने कहाँ से पढ़ाई-लिखाई की? किस प्रकार की सिचुएशन थी आपकी? ये सारी चीज़ें बता दो। मैं पहली क्लास से तो 10th क्लास तक एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ। ज्ञान ज्योति निवासी अंध विद्यालय जो नाम है। स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। और 10th क्लास अपनी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा। जो 17 फॉर्म भर के मैंने 10th क्लास किया। उसके बाद मुंडे में 11-12 किया और ग्रेजुएशन मेरा अम्बेडकर कॉलेज से हुआ था। कुछ अभी से मेरा लक्ष्य हो गया कि मैं बोला बैंक की एग्जाम दूंगा और बैंक में काम करूंगा करके। अच्छा। मैं यूट्यूब में वगैरह कुछ वीडियोस आते थे, ऑनलाइन में क्लासेस वगैरह कर रहा था मैं। तो बस वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि करना चाहिए, तो बस फॉर्म डालते रहा। और फिर एमए फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन किया तो ऐसे हमारा स्क्राइब जो होता है उसके सहारा से मैंने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया। अच्छा, मतलब थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी मेहनत टाइप की। हाँ। इस तरीके से आपने एग्जाम क्रैक किया। इसके पहले हाँ। आपकी जिंदगी में कठिन समय से आप गुजर रहे थे, आप कहीं काम वाम भी करते थे, तो वो भी थोड़ा सा बताइए। आपकी परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर बाद में हम लोग बैंक के बारे में तो बात करेंगे। तो वो समय कैसा था? जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में आपने कुछ ग्रेजुएशन जब हुआ मेरा तो हमारी वैसे सिचुएशन नहीं थी। जैसे कि मैं बड़ा हो गया था और मेरे पिताजी की भी ज़्यादा उम्र हो गई है, तो क्या है कि पढ़ाई लिखाई में उतने पिताजी पैसे नहीं दे पा रहे थे। और क्या है ना कि मेरी बहन की भी, बड़ी बहन की शादी करना था, तो हो रहा था मैनेज उतना पैसे का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी एक कंपनी में काम किया जाए। तो भुट्टी बोरी में मैं 9,500 से काम कर रहा था कंपनी में। तो घर पे भी पेमेंट दे रहा था, तो पढ़ाई भी हो रही थी मेरी और इधर भी काम कर रहा था मैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? जैसे बोल लीजिए आप पहले। तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज किया हूँ मैंने। तो ऐसे जैसे बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन भी करते, तो आपके हिसाब से क्या उन लोगों ने काम करते करते पढ़ना चाहिए, ये अच्छा होगा, या पूरा फोकस लगा के पढ़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो सिचुएशन के हिसाब, जैसे कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। जैसे मेरी सिचुएशन क्या थी कि मैं पढ़ाई लिखाई तो करना चाहता था, लेकिन उसके लिए अपने को टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। जो क्लासेस लगाऊंगा तो आगे वालों को पैसे भी पे करना पड़ेगा, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? और वो पैसे अपने पास था नहीं। तो दो मेहनत करेंगे तो कम से कम टाइम में पढ़ाई भी होए और कम से कम टाइम में अपना काम भी होए। तो इस तरीके से वो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। जिसके पास पैसा है वो तो पैसा ये करके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो उनको तो काम करना ही पड़ेगा। सही बात है। मतलब हर किसी का सिचुएशन अलग-अलग है। जैसे समझो कि आपकी सिचुएशन खराब है, तो आप काम करते-करते पढ़ो, मतलब पढ़ना ही होगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है। जिसके पास कुछ भी करना है तो पढ़ना तो है जब। यदि समझो जिसकी सिचुएशन है वो तो ठीक है, आप पूरा फोकस करो पढ़ाई में तो आपका निकल जाएगा। अब मेरे को बताओ, जैसे आपने फिर ये जो ग्रामीण बैंक बोलते हैं ना इसको, इसका एग्जाम क्रैक किया। मध्य प्रदेश ग्रामीण। तो ये बैंकिंग में मतलब कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के एग्जाम होते हैं। कुछ आईबीपीएस कंडक्ट करता है, कुछ एसबीआई कंडक्ट करता है। तो जैसे ग्रामीण बैंक वगैरह आईबीपीएस के अंडर में ही आता है ना? हाँ, ये जो आईबीपीएस है ये एग्जाम तक की इनका ये रहता है। जो एग्जाम अगर लेता है ना, तो खाली एग्जाम देने तक, प्री और मेंस का एग्जाम देना तक ही उनका रिलेशन होता है। उसके बाद जब मेन पास हो जाते हैं अपन, तो फिर जैसे कि आरआर भी होता है, तो आरआर भी जो बैंक है उसी बैंक में जाके फिर
आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन हाँ। आईबीपीएस जो है सिर्फ एग्जाम लेता है, बाकी कुछ नहीं करता। कंडक्ट करती है आईबीपीएस, एक हाँ एजेंसी है जो बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट करती है। जी हाँ हाँ, तो उसके थ्रू कुछ बैंक्स होते हैं, जैसे इंडियन बैंक हो गया या बाकी अमका फलाना, बहुत सारे बैंक हाँ आते हैं उसके अंदर, मेरे को पता नहीं है। तो उस बैंक में आपका सिलेक्शन मिलता है। इसके हाँ अलावा एसबीआई जो होता है वो खुद का एग्जाम खुद ही लेता है ना, वो देता रेट है। इसको नहीं देता। तो जैसे आपको मतलब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, देते गए और फिर आपको इसमें आपका सिलेक्शन हो गया रूरल बैंक में, जैसे अभी आप कहाँ हाँ पे मैं दो कोचिंग चार में? बार एग्जाम दिया हूँ बट नहीं हुआ। लेकिन क्या है, ब्लाइंड होने के कारण मेरे को थोड़ा दिक्कत जाती थी पढ़ाई गिराई करने वगैरह। तो क्या हाँ। है ना कि थोड़ी मेहनत मेरे राइटर की भी है और मेरी है, तो दोनों का ये करके क्रैक कर लिया वो एग्जाम। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक खवासा में है, जो खवासा। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की एक शाखा है नागपुर बॉर्डर में, सिवनी जिला में आता है, नागपुर बॉर्डर। तो जैसे देखिए अभी आप दृष्टिहीन हैं, आप शुरू में आपका मतलब जो काम काज था वो किस प्रकार से था, और कोई दिक्कतें आई होगी तो बता सकते हैं आप, और उसके बारे में एक जरूरी विषय पे बात भी कर लेंगे हम लोग। जैसे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो क्या है, ये मध्य प्रदेश में अभी मैनेजर जो है तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है तो ब्लाइंड के बारे में, ये किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो उनको मालूम नहीं रहने के कारण ऐसे बहुत सी परेशानी आई थी मेरे को। ताना मार रहे थे, बोले इसको कुछ लिखता नहीं आता, पढ़ता नहीं आता, ऐसा वैसा बोल रहे थे। फिर मैंने उनको समझा के बताया, सर बोला हम भी काम कर सकते हैं, हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है बैंक में, जिस तरीके से हम मोबाइल चला सकते हैं उस तरीके से हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं। तो ऐसे वो सब समझा के बताया हमने, तब जाके उनको समझ में आई बात। अच्छा, मतलब शुरू में दिक्कतें गई। नहीं होता ब्लाइंड के बारे में, अपने को उनको बताना पड़ता है, तब जाके उनको। मतलब जैसे आप एक ब्लाइंड पर्सन भी है और आपने कई लोगों से बातचीत की होगी, आपके संपर्क में होंगे, तो बैंकिंग में मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ब्लाइंड लोगों को, और आपके हिसाब से गवर्नमेंट या सिस्टम ऐसा क्या करे जो उस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों को मिल जाए? गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात तो जो हमारा बैंक जैसे एसबीआई में है, हर एक बैंक में क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जॉर्ज तो नहीं बोले, जॉर्ज ये ब्लाइंड के काम में आता है, सिर्फ एक सिस्टम होता है, हर एक बैंक में एक सिस्टम होता है, वो हर बैंक अपनी अपनी सिस्टम से काम करता है। तो वो सिस्टम में जॉर्ज नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए ब्लाइंड के लिए बनाया गया है। तो जो एसबीआई है उसके बाद सिस्टम अच्छी क्वालिटी का है, और जो हमारे बैंक में है, ग्रामीण बैंक में, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। तो लो क्वालिटी के रहने के कारण क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा जॉर्ज वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारे को ग्रामीण बैंक वालों को दिक्कत आ रही है। और जो एसबीआई में है तो वो अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं, पूरा ही काम कर लेते हैं। तो हमारे भी ग्रामीण बैंक वालों ने थोड़ा अच्छा से अच्छा अच्छे क्वालिटी का सिस्टम लाना चाहिए अपने बैंक में। प्रोसेस वैसे हमने बात किए थे, तो प्रोसेस जाए और 5-6 महीने के बाद आ जाएगा। देखते हैं अब कब आता है कब नहीं। तो मतलब दिक्कत ये होती है कि काम करने के लिए उचित साधन नहीं है जिसका प्रयोग करते हैं। तो ये एक दिक्कत है। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी आप बैंक में काम करने से पहले और बैंक में अभी काम कर रहे हो, तो ऐसी कुछ नई चीजें आपने सीखी हो, क्या क्या मतलब आपको पता चला है बैंक में काम करते करते कुछ नया? बैंक में काम पहले तो मैं जब बैंक में लगने का था तो मैं सोच रहा था कि मेरी एग्जाम निकल गई है, अब मेंस निकल गई है, तो मैं बैंक में लगूंगा तो किस प्रकार काम करूंगा, किस प्रकार का काम होगा, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे मेरे मन में। लेकिन जब में आया और जब अपने सामने सिस्टम को देखा मैंने, तो मेरे को लगा कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। और जब ऊपर में बात किया तो जॉर्ज भी नहीं था, तो ऐसा लगा कि यार मैं तो नॉर्मल उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ पाता हूँ, तो क्या कैसे काम कर लूंगा। लेकिन उसके बाद जब
स्टार्ट किया काम करना। तो अभी ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं होता है, ऐसा ही आदमी को क्या है थोड़ा सा नाम गिम पढ़ते आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, मेरे को कोई ट्रेनिंग हुई है तो ट्रेनिंग थी 3 दिन की, ऐसी बैंक के बारे में फॉर्मेशन दी उन्होंने, बाकी काम किस तरीके से किया जाती है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ऐसे ही काम होता है। अच्छा, इसका ऐसे ही काम होता है। हाँ, मतलब वो एक आदत पड़ गई फिर काम करते करते, हैबिट हो गई। दिमाग लगाने की बात नहीं उसमें, आसानी से काम कर लेता है बंदा। अच्छा, तो मेरे को बताओ, जैसे जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर अभी भी कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाता है इंसान, उदास हो जाता है कि उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हो जैसे आप चाहते थे, है ना। जब पहले आपने सोचा होगा कि प्री निकल गया, मेंस निकल गया, अब जॉब मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपको पता चला अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये नॉर्मल लोगों के बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं, या फिर जैसे आप एग्जाम दे रहे थे तो कुछ एग्जाम नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर एक उदासी आ जाती है कि यार क्या मैं बेकार में समय पास कर रहा हूँ। और फिर ऐसे समय आप क्या करते थे, खुद को कैसे समझाते थे? ऐसे समय में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं उनसे बोल रहा था कि यार नहीं भरता, मैं अब फॉर्म 2 बार भर चुका हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है यार। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को समझाया यार, बोले हम भी तेरे साथ थे, बोले हम तेरे से सीनियर है, बोले हम इतने साल से फॉर्म भर रहे हैं, बोले लेकिन आज भी हम भर ही रहे हैं, बोले तो तू तो अभी अभी है, बोले 1-2 ही साल हुआ है, बोले ग्रेजुएशन 2 साल नहीं हुआ है, बोले तेरे को ग्रेजुएशन करते हो और तू अभी से हार मान रहा है, बोले। तो ऐसे मेरे दोस्तों ने मेरे को समझा के बताया, तो फिर मैंने बोला यार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे वैसे करके समझाया मेरे दोस्तों ने। फिर मैं रेगुलर वही करते गया तो एक आध बार हो ही गया मेरा। अच्छा, मतलब कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, फॉर्म भरते रहो और दिल लगा के पढ़ते रहो, तो इससे एग्जाम निकल सकता है। हाँ। तो जैसे आप पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई करते समय मेरे को बताओ, दृष्टिहीन बच्चे पढ़ाई किस तरीके से करते हैं? जैसे लोगों को पता नहीं होता है, काफी लोगों को, तो आप उनको थोड़ा सा बताओ कि पढ़ाई करने के लिए दृष्टिहीन बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। देखो, जिस तरीके से बैंक की बहुत सी बैंकिंग की पुस्तक बुक्स आती है ना, तो क्या है कि वो बुक को अपन आंखों से कम दिखता है तो पढ़ नहीं पाते। तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी को भी एक गाइड मांगते हैं, हम किसी को भी हेल्प मांगते हैं कि भाई हमारे को ये पढ़ के दे, हम सुनते हैं, है ना। तो किसी के पास टाइम नहीं होता है तो कोई क्या करता है कि वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, वो पढ़ लेता है और उसको रिकॉर्ड करके रखता है, फिर वही पूरी पुस्तक पढ़ के मांग लेता है और वो पूरी पुस्तक को कॉपी कर लेता है, अपने मोबाइल में हो या फिर कोई ऑडियो हो, पूरी रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो पढ़ते रहता है। इस तरीके से हम सुनने से पढ़ाई करते, देखने से हम पढ़ाई नहीं करते। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब दृष्टिहीन बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, 2 तरीके बताए। पहला, या तो कोई परिचित हो पढ़ के दे देगा, तो रिकॉर्डिंग्स के द्वारा वो पढ़ लेगा। ये यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, मतलब सुनने पे पूरा फोकस होता है ना दृष्टिहीन बच्चों का, फोकस करना पड़ता है जी। तो और जैसे बैंकिंग में और आपके हिसाब से और कोई दिक्कतें जा रही है दृष्टिहीन बच्चों को जो कुछ सही करना चाहिए? जैसे ये तो आपके बैंक का प्रॉब्लम हो गया, रूरल बैंक का सिस्टम ठीक नहीं है, और आप मतलब जैसे कोई मैसेज देना चाहोगे जो दृष्टिहीन बच्चे, वो भी ऐसे ही, जैसे अभी आप थोड़ा बहुत देख भी पाते हो, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं और वो बैंक में काम कर रहे हैं, तो उनको आपके हिसाब से कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए जी? जैसे जो बच्चे हैं ना जो दृष्टिहीन बैंकर्स हैं, है ना, तो जैसे उनके सिस्टम नहीं है, अभी आप तो थोड़ा बहुत देख पाते हो तो आपको ठीक ठाक सिस्टम मिल ही गया है, आप काम कर रहे हो। ऐसे समय क्या हो जाता है कि उनके दिमाग में ना थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है कि यार मतलब मैंने एग्जाम भी क्रैक किया और मैं तो काम करना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा बैंक मेरे को सिस्टम नहीं दे रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि उनको समझा के बताना चाहिए कि सर हम जो है हमारा सिस्टम होता है, उन्हें ऐसे समझा के बताना चाहिए कि हमारा सिस्टम है, जब हमारा सिस्टम आ जाएगा हम तब काम कर पाएंगे, ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऊपर में बात करना चाहिए उन्होंने। तो जैसे तो आप हो जाएगा उनका सॉल्यूशन। अच्छा, तो जैसे आप बैंक में काम वाम करते होगे, या फिर ऐसा कोई सा किस्सा ध्यान आ रहा है जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं, जो या तो मजेदार हो या आप कुछ मतलब हम लोग सीख सके, ऐसा कोई किस्सा या घटना हुई हो?
ऐसा तो फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा अभी। ऐसे कुछ होता होगा ना, मतलब जैसे बैंक वैंक में कई लोग होते हैं तो कुछ घटते ही रहता, कुछ नई चीजें देखते रहते हैं आप। तो जैसे कोई हो गया, मतलब ऐसा कभी हुआ है बैंक वैंक में कोई 10 रुपए निकालने आ गया, मतलब अभी तो निकालते नहीं है। नहीं, ऐसी तो सिचुएशन हाँ ग्रामीण बैंक में नहीं आई है। अच्छा, नहीं मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ है। सही हाँ, सही। मतलब कोई आया और बोला भैया हमको 10 रुपए हो ना, तो निकाल हाँ रहा है, तो ऐसा मतलब हाँ कुछ भी। तो मतलब ऐसे आप कंपनी में काम भी किए, आपने पढ़ाई भी करते रहे, और आपका ऐसा मतलब फोकस भी नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आपका हो गया। और आगे के फ्यूचर के कुछ प्लान, आगे कुछ एग्जाम देने हैं या आप इसके साथ ही खुश हैं? नहीं, आगे का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि बस इसी ग्रामीण बैंक में अपना पूरा का पूरा समय योगदान देना है। दिया जाए इस बैंक में हम्म, मतलब तुम जिंदगी को अच्छी तरीके से लेके हम्म, इसी बैंक जिंदगी को में तुम किस काम तरीके से देख रहे हो, मतलब जैसे होता, हाँ अच्छा मेरे को ये सवाल भी ध्यान आ गया, पूछ ही लेता हूँ। जैसे आप जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कई लोग होते हैं वो ये जॉब के साथ में, जैसे आपने कहा कि नहीं मैं पूरा समय यहीं दूंगा, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं हाँ कि नहीं मेरे को और कुछ करना है, मैं पीओ बन जाता हूँ, फिर मैं बैंक का मैनेजर बन जाऊंगा, फिर सीईओ बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, हमका फलाना ठिकाना बन जाऊंगा। तो जैसे आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब मेरे को जो भी करना है मेरे को यहीं पे करना है, तो यहीं इसके पे करना है जी। हाँ इसके पीछे की वजह क्या है जो आप सोच रहे हो, ये पूछ रहा हाँ, था मैं। इसकी पीछे की वजह यही है कि बस जो मैं फिलहाल जो काम कर रहा हूँ वो मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने में, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। और ऐसा लगता है कि मैं इसी बैंक में बन के बड़ा आदमी बन जा सकता हूँ, मैनेजर बन सकता हूँ। बैंक हाँ सिर्फ काम बनता है, जो काम अच्छा करेगा उसको बैंक प्रमोशन करके प्रोवाइड करेगा। तो मेरे को ये भरोसा है कि मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं दूसरी जगह ट्राई करूंगा तो हो सकता है दूसरी जगह हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए अपना एक ही जगह फोकस कर रहा हूँ मैं। एक तो पढ़ाई में फोकस कर पाऊंगा तो इधर फोकस नहीं कर पाऊंगा अपने काम पे, और इधर काम पे फोकस करूंगा तो उधर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे इससे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ अपने बैंक में ही फोकस किया। अच्छा, और वो तुम कुछ बता रहे थे कुछ दिनों पहले कि ये जो अभी रूरल बैंक है वो ऑल इंडिया रूरल बैंक बनेगा, ऐसा कुछ, वो क्या है बता सकते हो थोड़ा? हाँ, जो अभी ग्रामीण बैंक हर एक स्टेट में ग्रामीण बैंक होती है, हर एक स्टेट में, है ना। जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इनका अपना ग्रामीण बैंक है। तो इस सभी का मिलाकर एक ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक हो रहा है। तो उसकी प्रोसेस अभी गवर्नमेंट कर रहा है, देख तो कब होता है क्या होता है। तो जैसे अभी हर एक स्टेट का मतलब अलग अलग है, मध्य प्रदेश का ग्रामीण बैंक अलग, महाराष्ट्र का अलग, सीजी छत्तीसगढ़ का अलग। तो जैसे समझो हो गया ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक हो गया, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान भाषा में समझा दो। इससे थोड़ा सा जो दूर दूर के व्यक्ति है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र नागपुर का रहवासी हूँ, है ना। नागपुर में रहता हूँ, लेकिन एक ऑल इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट होने के कारण मैं मध्य प्रदेश में जॉब करता हूँ। तो जब ये ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक हो गया तो मुझे मेरे नागपुर में के आजू बाजू ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है दूसरा। अच्छा, बहुत अच्छा, आप हमारे शो को बहुत अच्छा लगा। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को एक कोई अच्छा सा मैसेज दे जाओ। बस मैसेज यही देना चाहूंगा मैं कि पढ़ाई करो बढ़िया। हाँ। और बस पढ़ाई करो, यही देना चाहूंगा, बाकी तो कुछ पढ़ाई इन द सेंस कि मतलब जो भी आप जिंदगी में कुछ झंडे गाड़ना चाहते हो, उखाड़ना चाहते हो, वो मतलब वहाँ काम करो, मेहनत करो तो हो जाएगा। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है तो पढ़ते रहो, या फिर कुछ और करना चाहता है तो वहाँ पे पूरा दिल लगा के करो, हो जाएगा। मतलब कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, कभी ना हो जाएगा। बस हार मत मानो, बस हार मत मानो। मतलब यही सीखा है आपने, यही सीखा है कि हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना जी। क्योंकि जैसे इंसान हार मान जाता है वहीं पे वो क्विट करके फिर बंद करता है, ये दिक्कत आती है जी। सही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया
और जी उन्होंने हमको यहाँ तक के सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा।